हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग आज उपस्थित हुए हैं सभी प्रकार के प्राणियों की दांतों की संख्या के विषय में ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जानकारी लेने के लिए आगामी वीडियो में हमने आप लोग को बताया था गर्भकाल के बारे में कि अनेक प्राणियों के गर्भकाल कितने दिनों के होंगे। अच्छा, रेखा जी का कहना है सर जीवन काल बता दीजिए। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जीवन काल भी सभी प्राणियों के बारे में आपको बता देंगे। सुमन, बबीता, दीपा, आलोक सिंह, विजय, अंकित, सुरेश और विपिन सभी लोगों ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग को अच्छा मैथ हम बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, थैंक यू भाई, अच्छी बात है। हम इसी तरह मैथ आपको पढ़ाते रहेंगे। अब 5 सेकंड में हम आप लोग को हर प्रकार के मैथ का जवाब देते रहेंगे और हर चीज़ आप लोग को हम अच्छे से पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। आज बायोलॉजी का दूसरा हम लोग का वीडियो डाउनलोड हो रहा है और आप ऑनलाइन भी हम चल रहे हैं। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह इस गरीब भाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलते हैं एक मोटिवेशन वीडियो के साथ। आज बात करते हैं, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। चलिए इस बात को समझते हैं। कहते हैं ना कि आज हम दांतों की संख्या, सभी प्रकार के प्राणियों में दांतों की संख्या के विषय में आप जानकारी लेंगे। आगामी परीक्षा में सीजीएल हो, एसएससी हो, वनडे एग्जाम में बहुत तेजी के साथ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मनुष्य से मैं स्टार्ट करता हूं। तो मनुष्य में दांतों की जो संख्या हो जाती है 32 हो जाती है। शेर में दांतों की संख्या 30 हो जाती है। और मगरमच्छ की बात करते हैं तो मगरमच्छ में दांतों की संख्या जो हो जाती है 80 से लेकर 82 हो जाती है। फिर उसके बाद बकरी की बात करते हैं, बकरी और बंदर। देखिए, बकरी और बंदर के बाद दांतों की संख्या 32 हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम हाथी की बात करते हैं। हाथी में दांतों की संख्या जो हो जाती है 26 हो जाती है। और चिंपांजी में बात करते हैं, चिंपांजी में जो दांतों की संख्या जो हो जाती है वो भी 32 होती है। मच्छर की जब बात करते हैं, आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 47 हो जाती है। और चीता में जो है दांतों की संख्या बात करते हैं तो 30 हो जाती है। और उसी तरह गधा की अगर हम बात करते हैं, गधा में दांतों की संख्या 40 हो जाती है। और सूअर की बात करते हैं तो सूअर में दांतों की जो संख्या हो जाती है वो 44 हो जाती है। जब वो पैदा होते हैं तो उस समय उनके दांतों की संख्या 8 रहती है। और भालू की बात करते हैं तो भालू में दांतों की संख्या 42 हो जाती है। और बैल की बात करते हैं तो बैल में भी दांतों की संख्या 32 रहती है, ठीक है। इसके बाद एक आती है चींटी। चींटी की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 20 से 30 इसमें दांतों की संख्या हो जाती है। और मोर में दांतों की संख्या जो है कि 12 हो जाती है। और एक शार्क मछली होती है, शार्क में दांतों की संख्या 50 हो जाती है। और आपको हम बता दें, पूछा हुआ क्वेश्चन है गिरगिट। गिरगिट की बात करते हैं, गिर और गिट। गिरगिट में दांतों की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 20 हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं घोड़ा। घोड़ा में दांतों की संख्या की बात करते हैं 40 हो जाती है। और सांप की बात करते हैं तो सांप में दांतों की संख्या 100 हो जाती है, यानी 100 हो जाती है। और ऊँट की बात करते हैं तो ऊँट में जो दांत जो होते हैं, ऊँट में दांतों की संख्या आपकी 34 हो जाती है। ऊँट में दांतों की संख्या कितनी जाती है? 34 हो जाती है। और कुत्ता की बात करते हैं, कुत्ता में जो दांतों की संख्या हो जाती है 42 हो जाती है। और इसी जगह जो पूछा हुआ था हाल एग्जाम में, बिल्ली की बात करते हैं, बिल्ली में दांतों की संख्या हो जाती है हमारी 30 हो जाती है। और गाय की बात करते हैं, गाय में दांतों की संख्या हमारी हो जाती है 32 हो जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, चूहा में दांतों की संख्या जो हो जाती है वो 16 हो जाती है। और इस तरीके से लगभग हम बात करते हैं। फिर उसके बाद खरगोश की बात कर देते हैं। खरगोश में जो एक दांतों की संख्या बात करते हैं 28 हो जाती है, खरगोश में दांतों की संख्या, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बात आती है चमगादड़। चमगादड़ में जो दांतों की संख्या हो जाती है वो 20 से 28 हो जाती है चमगादड़ में। तो ठीक, आई होप लगभग मैंने सभी प्रकार के जानवरों की दांतों की संख्या मैंने बता दी। और मुख्य क्वेश्चन पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसको आप लोग अंडरलाइन के लिए
चीटी वाला जीडी एसएससी एग्जाम में आया था, 2016 में पूछा हुआ था। चीटी में दांतों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 20 से 30। मोर वाला क्वेश्चन राजस्थान एमपी पीसीएस में पूछा हुआ था, मोर में दांतों की संख्या कितनी हुई है, तो 12 आप बताएंगे। गिरगिट का भी हाल ही में जीडी वाले एग्जाम में पूछ दिया था क्वेश्चन कि गिरगिट में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। गिरगिटान में की बात कर रहा है। फिर उसके बाद अभी हाल ही के एग्जाम में हुआ, बैंक के एग्जाम में, बैंक पीओ वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है अभी हाल ही में 2025 में। नेक्स्ट लेटेस्ट क्वेश्चन है कि मच्छर के दांतों की संख्या बात करते हैं तो 47 हो जाती है। ये मलेरिया वाला डेंगू मच्छर की बात हो रही है, ठीक है। दोनों लगभग उसमें 2 की कमी हो जाती है, तो यानी मच्छर की बात करेगा तो आप 47 लगाएंगे, ठीक है। और अभी देखिए क्वेश्चन, और ये बिल्ली में पूछा हुआ था, आपको याद होगा, सारे हमारे जितने भी बच्चे चैनल देख रहे हैं याद होगा, जीडी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था अभी हाल में, 2018 में भी पूछा था, 24 में भी पूछा था कि बिल्ली में दांतों की संख्या कितनी होती है, 30 हो जाती है। और यहाँ पूछा हुआ था चूहा वाला पूछा था, राजस्थान पीसीएस के मेंस वाले एग्जाम में पूछा था, चूहे में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 16 हो जाती है। और चमगादड़ वाला क्वेश्चन अभी हाल में ही पूछ चुका है, चमगादड़ वाला जिसमें बिहार में पूछा हुआ था, बिहार टीचर वाले में, चमगादड़ में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 से 28 होती है। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी टोटल सभी लोग की। अब देखिए अभी एक क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ था, पीसीएस के मेंस में पूछा हुआ है भाई, अभी हाल में ही राजस्थान का पीसीएस का पेपर संपन्न हुआ था, उसमें पूछा था कि मेंढक, यूरोपियन मेंढक की बात किया था। भैया क्या पूछा था, यूरोपियन मेंढक में दांतों की संख्या क्या थी, तो आपको हम बता दें यूरोपियन में 40 थी। ये क्या होता सर, मेंढक कई, हाँ 4 प्रजाति होती है, जो कि अदरवाइज प्रजातियों में दांत नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये 4 प्रजातियों को मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा था, मेंस में भी, 2016 वाले में भी। मैं आपको बता दूँ, ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। यूपी पीसीएस 2016 के मेंस में पूछा हुआ था कि यूरोपियन मेंढक में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 40। आपको बता दें एक और मेंढक होता है जिसका नाम है खाद मेंढक, इसमें दांतों की संख्या 50 हो जाती है, ठीक है। एक आता है अमेरिकन मेंढक, कौन मेंढक है, अमेरिकन मेंढक। भैया अमेरिकन मेंढक भी होता है, हाँ, अमेरिकन मेंढक में दांतों की जो संख्या हमारी है वो है अमेरिकन मेंढक है, जिसका पूरा नाम मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन में हो जाएंगे। अमेरिकन बुश फ्रॉग इसका नाम है, अमेरिकन बुश फ्रॉग, जिसमें दांतों की संख्या 60 से 70 होती है, क्लियर, 60 से 70। एक और है उत्तरी मेंढक में दांतों की संख्या की बात करें तो 80 होती है, ठीक है। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग को 4 दांतों के विषय में हमने जानकारी दे दी। यूरोपियन में 40 होते हैं, खाद मेंढक 50 होते हैं, अमेरिकन बुशफ्रॉग में 60 से 70 होते हैं, उत्तरी मेंढक में 80 होते हैं। एक क्वेश्चन और, अच्छा ठीक है बबीता जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बिच्छू, अच्छा बिच्छू में दांतों की संख्या 3 होती है बेटा, बिच्छू में दांतों की संख्या 3 होती है। बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, बिच्छू में दांतों की संख्या 3 होती है। अच्छा हाँ क्या, अच्छा चीटी बेटा, तो अभी आपको हमने बताया, चीटी तो बताया ना कि चीटी में दांतों की संख्या 20 से 30 होती है, चीटी में दांतों की संख्या 20 से 30 होती है, ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के प्राणियों के दांतों को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। पक्षियों में बेटा नहीं होता, पक्षियों में चोंच होती है, पक्षी में दांत नहीं होते हैं। जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने देखा, आपको मैंने बता दिया, और यही है ही क्वेश्चन। आप हमारे चैनल को तेजी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।